वालेकुम, वेलकम टू सदफ हानी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम सब भी अच्छे हैं। और आज है 22वां रोज़ा, नहीं सॉरी, आज है 21वां रोज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे रोज़े गुजर गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला। अल्लाह में इतनी आसानी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि एकदम रमज़ान चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस एकदम से ही चले गए हैं। आज से 8 रोज़े बचे हैं और थोड़े थोड़े अब भारी से लगने लगे हैं, लेकिन दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि वक्त ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब काम में, कुछ घर के काम में, कुछ सिलाई में, मैं सिलाई भी कर रही हूँ साथ साथ, और कुछ फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है, फिर कुछ पढ़ाई का टाइम रहता है, इसलिए पता ही नहीं चलता रोज़े का। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मेरे नमाज़ पढ़कर और कुरान पढ़कर हो चुका है और हानिया भी नीचे है। और अब मैं जा रही हूँ कुछ थोड़ी सी खाने की प्रिपरेशन करने। जौहर मुझे रात को खाना बनाना है, शाम को मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल और मैं इसको भिगोने वाली हूँ। और कुछ लोग समझ गए होंगे मैं इसको क्यों भिगोने वाली हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज शामी कबाब। और मैं थोड़ा गर्म पानी में इसको भिगो रही हूँ ताकि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे जल्दी ही बनाना है, फिर देर हो जाता है। और रोज़े से पहले ही मैं खाना बनाऊँगी। और अब मैं इसको, ये 1 कप दाल ली है मैंने, अब मैं इसको रख देती हूँ। 1-1.5 घंटे बाद मैं इसकी तैयारी करूँगी और खाने में बनाऊँगी मैं दाल चावल। तो दाल चावल के साथ शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। और हानिया नीचे पता नहीं बहुत रो रही है, उसके चाचा आए हुए हैं तो बहुत रो रही है, उनसे ज़िद्द कर रही है। मैं अभी उसको फ़िलहाल नीचे लेने जा रही हूँ। अब आइए मेरे पास बड़ी मुश्किल से, वरना अपने चाचा को परेशान कर दी। क्यों परेशान कर रहे थे बेटा आप? सोना नहीं है आपको? देखो, हाँ क्यों परेशान कर रहे थे आप? हानि की तबीयत ठीक नहीं हो रही हमारी। ये चलो मैं सुलाऊंगी अब आपको। थोड़ा सा दूध पी लेना, थक गई मैं नीचे से ऊपर लाने में। चलो आप यहाँ बैठो, अम्मा बुब्बू बना ले। चलो बुब्बू बनाऊंगी, आप यहाँ बैठ जाइए, लेट जाओ, मैं बुब्बू ला रही हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। इसको दूध पिला के पहले मैं इसको सुलाऊँ, फिर और काम करूँगी। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कपड़े ना एकदम सूख रहे हैं। वॉशिंग मशीन में सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हानिया के पजामे पड़े हैं सारे, और इसका कलर फेड हो जाएगा इसलिए ले लेती हूँ। कल था जुमा, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। वैसे मुझे बनाना चाहिए था कल का भी व्लॉग, बहन बोल रही थी मेरी, लेकिन मैंने बनाया नहीं है। कुछ मैं हल्का कर जाती हूँ। आ रही हूँ बेटे, आ रही हूँ। और हानिया ने कल मेरे जैसा सूट पहना था, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी हानिया जी। कुछ कह रही हो आप हानिया? क्या कह रही हो बेटे? फैन चला दूँ? वो लिजार्ड, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगी वो, है ना। मैं आपका नहीं कहेगी वो, मैं उसको अभी भगा दूंगी। हो रही है बहुत हानिया। खोलो ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसा करिए अपना, ऐसे ऐसे। अब खोलो, खोलो, वेरी गुड। ऐसी खोलो, जोर से पकड़िए ना, कसकर पकड़िए उसको, ऐसी। अरे वाह, हानिया से तो खोलना आ गया है। गुड गर्ल, बहुत समझदार हो रही हो आप। दोनों खोलेंगी ये। यहाँ दूध गर्म हो रहा है हानिया का। ओके, वो तो खुद ही हो जाएगा बेटे, आप छोड़ दो उसको। चलो अंदर चलिए आप, दूध गर्म हो गया आपका। ड्रामेबाज है ये लड़की, जब तक वो छिपकली को भगाऊंगी नहीं ना, जब तक इसको सुकून नहीं आने का। पता नहीं मेरा हाथ ऊपर जाएगा भी नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाह, मुझे तो डर लग रहा है हानिया। भागो 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 यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बस हानिया चली गई, चली गई, चली गई। ये हानिया, हानिया खुश हो गई है। अल्लाह रे, चलो। हानिया तो सो गई है और हानिया को सुलाते सुलाते ना मुझे भी नींद आ गई थी। और सुबहान भी आ गए हैं। अच्छा जी, अब मैं अपने शामी कबाब की प्रिपरेशन करती हूँ और साथ ही मैं आपको अपने शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे मैं बनाती हूँ। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ आपको वैसे बताऊँगी, और फिर आप बताना, ट्राई भी करना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले उसका मसाला बना लेते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सूखा धनिया ले लिया है। अब मैं लूँगी काली मिर्च और लौंग और एक ये फूल बोलते हैं इसको, जावित्री, शायद जावित्री का फूल, एक ये लूँगी मैं। और एक दालचीनी का टुकड़ा,
और 2-3 ये लाल मिर्च लेंगे हम, सूखी हुई जो रहती है, जितनी भी आप मिर्ची रखना चाहो अपने साथ। और थोड़ा सा हम लेंगे ज़ीरा। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं। और बड़ी इलायची जो होती है ना, वो काली वाली, वो मेरे पास है नहीं, इसीलिए वो मैं ले नहीं रही हूँ। आपको वो भी लेनी है अगर हो तो यहाँ मैंने सूखा धनिया लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, थोड़ी सी लौंग ली है, अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे तो आप खड़े मसाले चाहते हैं। एक फूल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा, लाल सूखी मिर्च और ज़ीरा। और चाहे तो हम इसको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ग्राइंड करके ही डालती हूँ, इसका पाउडर बनाकर, उसमें ईजी रहता है थोड़ा, तो इसलिए फिर इसको अब हम ग्राइंड करते हैं। हम ये सारे खड़े मसाले मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। सभी चलाना है और इसके अंदर हम नमक, मिर्ची और हल्दी भी ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिर्ची दाल कम ही हम यूज़ करेंगे और हम टेस्ट करके जब हम गोश्त भूनेंगे कितना अच्छा हो गया है, ये एकदम बारीक हो गया है। मेरा अदरक लहसुन कल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन यहाँ पर छीलकर और पीस लेती हूँ, क्योंकि मुझे शामी कबाब में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ये छील लेते हैं, फिर और काम करेंगे आगे। ये अदरक लहसुन मैंने छील लिया और कट कर लिया है। अब मैं इसको करने लगी हूँ ग्राइंड। देखिए हमारा पेस्ट कितना बढ़िया बना है। मेरी दाल भी हो गई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि मैंने गर्म पानी में इसको भिगोया था। इसको अच्छे से वॉश करके हम यूज़ करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट बढ़िया से शामी कबाब बनाने के लिए। और यहाँ पर ले लिया है कुकर और हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगी सरसों का तेल, क्योंकि ऐसी चीज़ें सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज भी कट कर ली है और तेज़पत्ता मेरा ख़त्म है, मेरा बहुत सारा सामान ख़त्म है। और ये हींग है जो हम यूज़ करेंगे। और मैंने गोश्त में लिया है कीमा, क्योंकि मेरे पास कीमा अवेलेबल है, तो मैं कीमा का ही बना रही हूँ। वैसे अगर रेशेदार बोटी जो होती हैं, बोटियों का अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसी का बना रही हूँ। और फिर हम सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अदरक अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने बनाया था। और फिर हम डालेंगे इसमें प्याज जो हमने भी रोकर रख दी थी 1 घंटे पहले। इसको अच्छे से चला देंगे।
अच्छा जी, अभी मैंने रख दिया है और इसकी लीड भी लगा दी है और एक इसकी सीटी आने के बाद मैं इसके गैस को लो कर दूँगी बिल्कुल। और फिर हम इसको 20 या 25 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमें इसको खूब अच्छे से गलाना है इसके गोश्त को, क्योंकि हमें ग्राइंड करना है शामी कबाब बनाने के लिए। हम इसको ओवर कुक करना है, इसलिए हमें थोड़ा देर तक इसको स्लो पर गलाएंगे। और अब इस वक्त बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं मुझे काम करते हुए। और मेरे अंदर आदत है, जैसे खाना पक रहा है, मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ तो मैं जो बचे हुए सिंक में बर्तन होते हैं खाना पकाते टाइम, मैं उनको हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ। सीटी आ रही है, मैं कभी भी बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ टाइम मिलते ही। और बस अभी मैं गैस बंद कर दूँगी, होने वाला है टाइम। अभी जब हम रख देती हूँ हानियों को उठाऊँगी, सो रही है वो, क्योंकि मुझे उसको डॉक्टर के लेके जाना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही बिल्कुल भी, पता नहीं रात में परेशान होती है, रोती है, सोकर उठकर बीच में रोती रहती है और शायद उसके पेट में दर्द होता है, इस वजह से उसको लेकर जाना है। लेकिन उसको बताऊँगी नहीं मैं, तो वो जाएगी नहीं। जाएंगे बोलेंगे कि घूमने चल रहे हैं तो वो चली जाएगी। बस फिर हम चलेंगे डॉक्टर के थोड़ी देर में, और 5 बजने वाले हैं, बहुत टाइम हो जाएगा आज मुझे। मैंने गैस बंद कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज कट की है, जो रफली कट करके मैंने इसमें डाल दी है चॉपर में, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। और मैं अब इसको बारीक इसको चॉप कर लूँगी, क्योंकि हमें उसके लिए कबाब के बैटर में चाहिए होगा ये, इसीलिए। और हरा धनिया भी कट करके डालूँगी। देखो कितने अच्छे से कट लिए हैं, बिल्कुल बारीक। बड़ी आसानी हो गई है मुझे तो इसको लेकर, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा, वरना कि बारीक मुझसे बड़ी मुश्किल से कटती थी। और ये गणेश कंपनी का पता नहीं जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा, काफ़ी हैवी है। हैवी से पता चलता है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 8 दिन हो गए मुझे इसे यूज़ किए हुए। मैं इसे संडे मार्केट से लेकर आई थी, तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसका ब्लेड भी बहुत शार्प है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये चीज़ होनी चाहिए घर में, ताकि बहुत आसानी हो सके घर की लेडीज़ को। कुकर की सीटी रिलीज़ हो गई अच्छे से, मैं इसको खोलती हूँ। देखिए हमारा अच्छे से गल चुका है और ज़रा भी पानी नहीं है, क्योंकि मैंने पानी बहुत कम रखा था इसमें, तो ज़रा भी पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है ये और अच्छे से गल चुका है ये। और अब हम इसको प्लेट में निकाल कर ना इसको ठंडा कर लेंगे पहले, ताकि हम इसको ग्राइंड करने में आसानी रहे। क्योंकि हम गरम मिक्सी के जार में डालेंगे तो हमारी मिक्सी ख़राब भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको पहले ठंडा करेंगे, फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। रखने जा रही हूँ अंदर रूम में फ़ैन के नीचे, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। सो रहे हैं, हानी भी सो रही है। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ हानियों को डॉक्टर के लेके, बहुत लेट हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गोला वहीं पर हो जाएगा। 5:30 बज रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हानिया समझ जाती है जब यहाँ आते हैं हम जी। ये सुई ना बाबू के लगेगी बेटा, वो आए ना छोटा बेबी, उसके लगेगी, देखो उसके हाथ में लगेगी, है ना, आपके नहीं लगेगी। देखो रो भी नहीं रहा, छोटा सा बच्चा, और आप इतना रोती हो। मिर्च, चलो बेटा आपको दवाई दे दो डॉक्टर ने। चलो हम आ गए कब्रिस्तान के सामने, ये हमारे कब्रिस्तान है। कोई बात नहीं बेटा, आ गई तो कोई बात नहीं। इसको गुनगुन को कर रही है, गुनगुन आ गई ना ऊपर, कि इसको नहीं आना चाहिए था ऊपर। वो अपनी अपनी को बुला रही है, पल्लवी को। ले आए हम हानिया के टम्मी में लुल्लू हो गए हैं। हानिया आपके टम्मी में लुल्लू हो गए बेटे, कोई बात नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा। अब मैं क्या बनाऊँ, टाइम 6:15 हो गए, सुबह चाट कर रहे हैं। हानिया नहीं खाओ बेटे, टिश्यू पेपर खा रही है, बताओ। और डॉक्टर ने मना करा है, इसके वैसे ही कीड़े हो रहे हैं पेट में। देख रहे हैं इसका मना, बाज नहीं आती बिल्कुल भी, मानने नो बेबी, आप गंदा बच्चा होते जा रहे हैं। मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा
आई लव रूअफ़ज़ा, मुझे पूरी अफ्तारी में सिर्फ यही पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा पीती हूँ। रात तक जब तक मैं सोती हूँ ना, मैं पीती रहती हूँ। ठंडा पानी रहती हूँ। अब दाल चावल, सिंपल सा खाना, मिक्स वाली दाल जो होती है वो, और अभी रख दूँगी मैं, क्योंकि आज इफ्तार मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, हमें वहीं लेट हो गया है, तो सुबह आकर खाना खा लेंगे नमाज पढ़कर, और कबाब भी बनेंगे। A few moments later. यहाँ पर दाल भी रख दी है और चावल भी पकने रख दिए हैं। अभी चावल डालूंगी इसमें जब पानी में उबाल आ जाएगा। और अब गोला बिल्कुल होने वाला है, आई थिंक हो गया है, और मैंने थोड़ी बहुत अफ्तार पे बनाई है। फैजान भाई ने बनाई है लस्सी, वो भी जो आई है नीचे से। हमारी दाल भी बन गई है, बस अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फिर मैं फ्राई कर दूँगी। हमारा कबाब का बैटर पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज और मिर्ची और ये हरा धनिया और एक अंडा डालेंगे। उसके बाद हम इनके टिक्के बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए जल्दी से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे कबाब हो गए हैं फ्राई और अब मैं लगाने लगी हूँ खाना। वैसे आपको मैंने क्यों बुलाया था, आप फ़ोन में लग गए हो? रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। अभी तो मुझे दाल भी फ्राई करनी है और नमाज का टाइम हुआ चला जा रहा है, एकदम नमाज का टाइम हो जाता है, ईशा की नमाज। इसी में मैं दाल फ्राई कर दूँगी, और मैं दाल फ्राई करूँगी देसी घी में। ये रहा हमारा आज का डिनर, दाल चावल और श्यामी कबाब। ठीक है, खा लीजिए खाना, और ईशा के बाद खा लेना थोड़ा सा। खाना पीना कुछ नहीं है, और प्लेट्स का ये हाल कर दिया हानिया ने और फेस पे इतना सारा पाउडर लगा रखा है ना, दिखाना ये रहा वो रकम आप निकाल के। अब तो बहुत कम कर लिया मैंने इसका, वरना पूरी भूत बन गई थी हानिया, है ना हानिया? आप भूत बन गए थे ना? कैसे डरा रही थी अम्मा को, बताना कैसे, जल्दी बताओ कैसे डरा रही थी आप अम्मा को ज़ॉम्बी बन के, कैसे? ओह ओह, चलो आपको आपा निकाल कर दूंगी मैं इसमें, आपका खाना। ठीक है, नहीं उधर से नहीं खाओ, ऐसे नहीं खाइए, मैं आपको प्लेट में निकालूंगी, हटिए। हानिया तो चली गई है और थोड़े से चावल खा कर गई है, और बस परेशान करती है, सो भूख कम लग रही है अब वैसे भी। और अब हो गया है नमाज का टाइम, तरावी का। मिलते हैं इंशाल्लाह तरावी के बाद। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरावी हो गई है, नमाज भी हो गई है, और ये मेरा रूअफ़ज़ा रखा है जो मैं पीती रहती हूँ। और ये मेरी अम्मी के हाथ की बुनी हुई जानमाज़ है, कुरेशा की बुनी हुई है ये। और इतना पार्ट ये मैंने बुना था शादी से पहले, और ये पूरी अम्मी की बुनी हुई है। ये कंगूरे भी मैंने किए थे, अम्मी से पूछ के। आती है मुझे भी थोड़ी सी अम्मी से पूछ के कुरेशा चलाना, तो मुझे बेहद पसंद है। मैं सर्दियों में इसी का इस्तेमाल करती हूँ, और ये उनकी बुनी हुई है। और बस अब इसको मैं रख दूँगी। अब गर्मी आ गई है, मैं दूसरी वाली जानमाज़ इस्तेमाल करूँगी। और मुझे एक चीज़ भी आप सबसे शेयर करनी है। जैसे सभी को पता है कि फ़लस्तीन में, गाज़ा में कितनी हालात ख़राब चल रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है बच्चों पर, बड़ों पर, किसी का कुछ नहीं पता कब किसको मौत आ जाए, किस कदर वहाँ बमबारी हो रही है। जैसे ये रमज़ान का रहमत का महीना, ये आखिरी अशरा चल रहा है,
इसमें दुआ बेहद कबूल होती हैं, जो हम मांगते हैं कबूल होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी दुआ में प्लीज़ उन बच्चों को, उनको, गाज़ा के लोगों को जो इन पर जुल्म हो रहा है, प्लीज़ सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उन जालिमों को गारत करे जो उनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, उनका जुल्म उन्हीं के ऊपर आ जाए और वो सुकून से हो जाए। अल्लाह में उन सबको सब्र दे, सुकून दे और सुकून की ज़िंदगी दे रब्बुल आलमीन। बड़े परेशान हैं, जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो देखती हूँ आती ही रहती है मेरे सामने, सबके सामने आती होंगी। ये सब बोलने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, सबको पता है वहाँ की सिचुएशन कैसी है, बस सिर्फ आप अपने लिए जो दुआ करते हैं थोड़ी सी जगह उन लोगों के लिए दीजिए और उनके लिए भी दुआ कीजिए। हर नमाज में, हर दुआ में, जो भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, जो भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह में उनको सुकून दे और उनकी परेशानी दूर करे, उनके हाल पे रहम करे अल्लाह मियाँ, और हमारे हाल पे भी रहम करे, हमारे भी गुनाहों को माफ़ करे और हमें भी, हम सबको इन चीज़ों से हिफाजत दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए फिर आज इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं कल का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।